Good afternoon, guys. Good afternoon, everyone. आवाज आ रही है सबको? आ गए सब लोग यहाँ पर? जी हर्ष। क्या चल रहा है? क्या कर रहे थे हम लोग? क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउंस ये हमने कर लिए थे ना। क्वेश्चंस ऑन प्रोनाउंस अराउंड 30 क्वेश्चंस हमने उस दिन किए थे शायद। वो एक्सरसाइज की थी या नया टॉपिक स्टार्ट करना था आज हमें। जैसे तो प्रोनाउंस ही लिखा था उसके अंदर, बट वी कैन स्टार्ट विद न्यू टॉपिक टुडे। प्रोनाउंस समझ में आया सबको? चीजें कैसे हो रही हैं समझ में आया? क्वेश्चंस और देखिए करके। ओके, हर्ष, ममता, प्रतिभा, शिनु, सिमरनप्रीत एंड सोनाक्षी। तो समझ में आया जो हम लोग पढ़ रहे थे? प्रोनाउंस क्लियर हुआ थोड़ा बहुत या कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में? हुआ है क्लियर, है ना? चलो, बाकी तो क्लियर यही होता है कि हम लोग रूल्स जो पढ़ेंगे समझ में आए हो, बाकी हमें याद आते रहेंगे जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मिसलिनियस क्वेश्चंस और करते रहो, मतलब आप भी करते रहो साथ में। एंड कोई भी क्वेश्चन हुआ करिए, यू कैन आस्क हियर। ठीक है, हमें को मेल कर सकते हो, जो भी चाहो वो कर लेना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक आज। तो नए टॉपिक के लिए तैयार हैं आप लोग? विल स्टार्ट विद आर्टिकल्स। तो क्या होते हैं आर्टिकल्स? व्हाट आर आर्टिकल्स? ए एंड द, दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सही है, ठीक है। ए और एन, द, ए एंड
और द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन से होते हैं वो? अच्छे आर्टिकल्स और बुरे आर्टिकल्स। नो, कौन से होते हैं दो तरीके के आर्टिकल्स? आर्टिकल्स बेसिकली, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल इज अ वर्ड, और वी कैन से आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन और अ वर्ड दैट that define a noun as specific or non-specific। ये वो वर्ड्स हैं, वर्ड ही भी बोल सकते हैं हम लोग, या वो एक्सप्रेशन है जो किसी भी नाउन को, नाउन के साथ में आते हैं और बताते हैं कि वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल या फिर अनस्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। हम किसी डेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, इंडेफिनेट चीज की बात कर रहे हैं, तो हमारे आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं जिन्हें बोलते हैं डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा? जो भी जानकारी है वो बताते हुए चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं साथ में फिर। Yes, definite is the, and indefinite is or rather a और an, ठीक है। ये होते हैं हमारे indefinite articles, ठीक है। तो सही से समझते हैं इधर नए पेज पे। तो डेफिनेट आर्टिकल का क्या सीन होता है? इट कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ये सब के साथ लग जाता है। शर्त ये है कि जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो चीज डेफिनेट होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हर चीज के साथ लग जाएगा। इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो इंडेफिनेट में आता है हमारे पास ए और एन, ठीक है। इंडेफिनेट में वी हैव ए और एन एंड इट इज ओनली यूज्ड विद singular countable nouns, it is only used with singular countable nouns। Now what is the reason behind this? देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जो पहले हम डेफिनेट और इंडेफिनेट के रूल को समझते हैं, ठीक है। इफ आई से लेट्स गो टू अ पार्क एंड लेट्स गो टू द पार्क, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स गो टू अ पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, सेंटेंस दोनों करेक्ट है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस हियर? First sentence is saying that go to any park, and second sentence is specified that we are going to park, the park which is specified in that. In specified in any sense, है ना? बिल्कुल सही। जैसे अगर आप बोलते हो कि लेट्स गो टू अ पार्क, इट मींस लेट्स गो टू एनी पार्क। जैसे हम बात करते हैं ना कि चलो किसी पार्क में चलते हैं, ठीक है, बस रहते हैं चलो किसी पार्क में चलते हैं। यू आर नॉट स्पेसिफाइंग पार्क कि कौन से पार्क में जाना है, बस ऐसा है कि हाँ चलो मेरा आज घास देखने का मन कर रहा है, लेट्स गो टू एनी पार्क, ठीक है, घूम के आते हैं, लेट्स गो टू पिकनिक और व्हाटएवर, ठीक है। लेट्स गो टू द पार्क मींस ये तब होता है जब आप सामने वाले से बोल रहे हो और उसे भी पता है कौन से पार्क में जाना है। एक तरीका डिफाइन करने का ये होता है when the speaker and the listener दोनों को पता हो what you are talking about, ठीक है। when the listener and the speaker both knows what is the subject that is being talked about in the sentence, then we use definite article। जब जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उन दोनों को पता हो किस चीज के बारे में बात चल रही है, तो हम लोग दा लिखते हैं। तो जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से बोलते हो चलो पार्क में चल रहे हैं, ठीक है, लेट्स गो टू पार्क, अगर आप इतना ही बोलते हो चलो पार्क में चल रहे हैं, तो उसे पता है कि कौन से पार्क, जो घर के पास है वही वाला, या जिसमें आप हमेशा जाते हैं वही वाला, बड़े फाउंटेन वाला, व्हाट एवर, ठीक है। तो इस वाले केस में पता है कि चल पार्क में चलते हैं, इसका मतलब है कि डिफाइंड है कि कौन से पार्क में जाओगे। लेकिन चलो किसी पार्क में चलते हैं, इसका मतलब है कि आसपास बहुत सारे पार्क हैं और तुम किसी में भी जाते रहते हो, तो यहाँ पे भी किसमें किसी भी वाले सेंस में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल वाले सेंस में यूज हो जाएगा, ठीक है, इन जनरल किसी भी पार्क में चलेगा। और बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब होगा एनी पार्क, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, लेट्स गो टू द पार्क, ये क्या है आपका स्पेसिफाइड, ठीक है, स्पेसिफिक किसी पार्क में जा रहे हो, या फिर शहर में एक ही पार्क है। अगर शहर में एक ही पार्क है, आपके पास ऑप्शंस नहीं बचा, ऑप्शंस नहीं बचे, तो वो चीज अपने आप ही डिफाइंड हो गई,
ठीक है, तो लेट्स गो टू द पार्क, भाई शायद एक ही पार्क, जैसे कॉलेज में होकर आप, कॉलेज में कैंटीन है भाई, एक ही कैंटीन होती है जनरली, ठीक है, 2-3 नहीं होती, मोस्टली कॉलेज में स्कूल में कैंटीन है, तो बोलते ना कि चलो लेट्स गो टू द कैंटीन, तो लेट्स गो टू द कैंटीन, ठीक है, तो पता है एक ही है और वो यहाँ पे स्पेसिफिक है, तो उसके साथ आप द यूज करते हैं ऐसे केस में, तो लेट्स गो टू द कैंटीन, ठीक है। इस तरीके से काम करता है कि आर्टिकल का यूज करना। तो सबसे मेन चीज ये है, वो तो सारी बातें बाद में आती है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन सबसे पहला जो यूज है इसका वो ये है कि अगर आपकी चीज डेफिनेट है तो द आएगा, इंडेफिनेट है तो ए और एन आएगा। नाउ हमने यहाँ पे लिखा भाई इंडेफिनेट आर्टिकल आपका केवल कहाँ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल के साथ लगेगा। इसके पीछे कारण ये है कि अगर आप कहीं पे भी ए और एन लगाते हो, जैसे देयर वाज अ बॉय, तो इस ए का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, क्या मतलब है, कितने लड़के थे, एक था। आई नीड अ पेन, कितने पेन चाहिए मुझे, एक पेन चाहिए, तो उसे आगे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे हमेशा काउंटेबल के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस काउंटेबल होना चाहिए, ये चीज तो सिंगुलर तो जरूरी है, काउंटेबल इसलिए क्योंकि जो जिस चीज को आप गिन सकते हो उसी चीज को वन बोल सकते हो, यू कैन काउंट अ थिंग देन ओनली यू कैन कॉल इट वन ना। जैसे आप एक पानी नहीं मांग सकते किसी से, गिव मी वन वाटर, एक वन ग्लास ऑफ वाटर ऐसे बोलोगे, लेकिन वन पेन, वन बॉय, ये चीजें कैसी काउंटेबल है, अ बुक, ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो आई नीड अ बुक या आई नीड देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी आप बोल रहे हो द बुक, इसका मतलब क्या क्या चीज है आपकी स्पेसिफिक है, द बुक विच आई गेव यू लास्ट वीक आई वांट इट बैक, जो बुक मैंने तुम्हें दी थी पिछले हफ्ते वो मेरे को वापस चाहिए, यू यूज द बुक्स, प्लूरल अगर डिफाइंड है भाई, जो किताबें मैंने तुम्हें दी थी वो मेरे को वापस चाहिए, द बुक्स विच आई गेव यू लास्ट वीक आई वांट देम बैक, ठीक है, जो किताबें मैंने तुम्हें लास्ट वीक दी थी अब मेरे को वापस चाहिए, द आ जाएगा प्लूरल के सेंस में। और अनकाउंटेबल द वाटर, ठीक है, द वाटर सिंपल, ठीक है आप कुछ भी, ठीक है, द वाटर इन दिस ग्लास इज कोल्ड, ठीक है, तो बता रहे हो कहाँ का पानी, कौन सा पानी, इस ग्लास में जो पानी है, तब आप इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, ऊपर तो हम लोगों ने देखो क्या कर लिया, पार्क काउंटेबल इसके साथ में देख लिया, एक अनकाउंटेबल का एग्जांपल और देखते हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट को समझने के लिए। जैसे वाटर ही ले लेते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, मैंने बोला पानी हमारे पानी बेसिकली लाइफ के लिए एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, तो मैंने व्हाट कौन सा पानी ऐसा डिफाइन नहीं किया, आई जस्ट सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना, कौन सा पानी नहीं, बस इन जनरल वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी सभी की जिंदगी के लिए पानी जरूरी है। तो यहाँ पे जो आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो और वाटर के साथ ए और एन तो लग ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल है, तो सॉरी काउंट, हाँ अनकाउंटेबल है इसलिए, तो ये सही है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ वाटर in this glass, the water in this river, the water, ठीक है, water of this pond, जैसे बोल सकते हैं water of this pond, कुछ भी ऐसा, is clean, is clean, ठीक है। तो जो आप बता रहे हो कौन सा पानी भाई, जो इस ग्लास में पानी है या फिर जो इस पॉन्ड का पानी है, ठीक है, वो कैसा है, क्लीन है। तो जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो कहाँ का पानी, तब तो दा लगेगा, और जो आप इन जनरल बोल रहे हो वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, तब आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। तो समझ में आया डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज, तो ये बेसिक यूज है इसका कि हम द और ये कहाँ पे लगाते हैं, द कहाँ लगेगा और ए और कहाँ लगेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर कोई ऐसी चीज होती, जनरल चीज, कोई काउंटेबल चीज होती, तो उसके साथ ए या एन लग जाता, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है वाली चीज। हम लोग सुन रहे होते ना, मेरे को लगा सो गए सब लोग, तो ऐसे सोने का वक्त हो चला है ऑलमोस्ट, तुम लोग सोने लगते हो फिर मेरे को भी नींद आ रही है, ठीक, चलो फिर अब मेरे को बताओ जरा ए और एन में क्या डिफरेंस है, ये हम कहाँ लगाते हैं। देखो सबसे पहली चीज इसका मतलब क्या है, हम आर्टिकल डिसाइड कैसे करेंगे क्या लगना है, अगर चीज स्पेसिफिक है, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, जनरल स्पेसिफिक चीज की बात करें तो हम द यूज करते हैं, और जनरल चीज की बात करें तो हम ए और एन यूज करते हैं। तो जब जनरल केस में इंडेफिनिट सेंस में जब बात होगी तब बारी आती है ए और एन की, और ए और एन हम कैसे डिसाइड करते हैं, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। तो ए सबको पता होगा, ए आता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड की बात चल रही है, ठीक है। और एन आता है कहाँ पे हमारा, कम्स विद ऑल साउंड, ठीक है। तो ये एन आता है हमारा ऑल साउंड के साथ में, और ये आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में,
नाउ जैसे अब ये तो हमें पता है, इस तरीके के एग्जांपल तो हमें पता है मेरे ख्याल से। जैसे अगर लिख लिया एन आर a unique person, a 1 rupee note, ठीक है। मेरा मतलब है यहाँ पे हम ऐसे वाले एग्जांपल तो हमें पता है, हम यहाँ पे अ बॉय बोलते हैं और यहाँ पे एन एग बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें हमें पता है तो हम एक्सेप्शन जैसी चीजें देखते हैं, ठीक है। अ बॉय एन एग वो तो ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है साउंड से फर्क पड़ता है। तो हमने छोटी क्लास में सीख लिया था कि भाई आवर जब लिखोगे तो इसमें एच साइलेंट होता है, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे एन लगा देते हैं, एन आर एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। सिमिलरली यूनिक, यहाँ पे यू एक्चुअल में यहाँ बोला जाता है वाई यू की साउंड आ रही है, लोग इस तरीके से लिखते हैं तो वाई यू। बेसिकली अगर मैं आपसे यू लिखने को कहूँ तो आप पक्का इसी तरीके से लिखोगे, राइट यू, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको यू अल्फाबेट लिखना है या फिर ये लिखना है, ठीक है। तो यू अ यूनिक पर्सन, अब 1 रुपी नोट, देखो वैसे तो ओ आ रहा है अगर हम देखा जाए तो ए ई आई ओ यू में से, लेकिन इसकी जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, डब्ल्यू की साउंड आती है, वाटर 1 रुपी नोट, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये समझा था कि भाई किससे फर्क पड़ता है, साउंड से। तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए आता है, वोवल साउंड के साथ एन आता है। आगे समझ में ये चीज, ठीक है। तो साउंड से फर्क पड़ेगा, इसलिए हम यूनिक के साथ में और इसके साथ में ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते। क्लियर है सबको? इसीलिए सबको पता होगा नहीं, हम किसी को बोलते हैं देयर वाज एन एम एल ए, क्योंकि साउंड क्या आता है, एम का आ रहा है, ए एम, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा, एन इज एन एमबीए, उसने एमबी किया है या वो एक एमबीए है, एमबीए क्लियर किया है उसने, ही इज एन एमबीए व्हाटएवर, तो ही इज एन एमबीए ऑफ आवर व्हाटएवर जो भी एरिया का है यहाँ का, ठीक है। तो ही इज एन एमएलए या ही इज एन एमबीए। तो इस तरीके अगर आप कुछ भी यूज करते हो, एस डी ओ एम एस डी ओ, ठीक है, कुछ भी यूज कर रहे हो इस तरीके की एब्रीविएशंस भी, तो एब्रीविएशन में भी आपको पता है कि इसका साउंड एम मिल रहा है, ठीक है। इस चीज पे फर्क पड़ेगा कि आप जब उस वर्ड को बोल रहे हो तो क्या आ रहा है, उस साउंड के अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड कि वहां पे ए आना है फिर एन आना है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ कि क्यों किया गया ये ए और एन का खेल क्यों किया गया, व्हाई? चेस के बिना काम चल सकता था, एक ही आर्टिकल से काम चल सकता था किसी, दोनों में से एक ही रख लेते तो। स्पीक अप, यू हैव एनी आइडिया कि ए और एन क्यों लगाया जाता है? सर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये तो नहीं पता, बट अब लगाया जाता तो इसीलिए पता है कि लगाया जाता है। लगा जाता है तो पता चला। ओके, द रीजन वाज, मतलब द रीजन इज इसमें इसके पीछे कुछ वैसा वो नहीं है, लॉजिकल रीजन है एक्चुअली। अगर मैं ऐसे बोलूं आपसे कि वेट, अगर इस तरीके से लिखा जाए वेट फॉर अ आवर, या फिर आई वांट एप्पल, तो आपको पता है हम तो इंडिया में हम तो आराम से बोलेंगे, तो वेट फॉर अ आवर ऐसे बोलेंगे। लेकिन आपको पता चल रहा है कि अगर आप इसे साथ में बोल रहे हो तो फिर बीच में आर्टिकल बोल रहे हो पता भी नहीं चल रहा। देयर वाज अ एलिफेंट, मतलब इसकी साउंड ब्रेक नहीं हो रही बीच में, मतलब देयर वाज, जहां से आपको पता चला आपने आर्टिकल अलग से बोला है, ठीक है। आर्टिकल क्या हो रहा है, आर्टिकल की साउंड उस आगे वाले वर्ड की साउंड से मिक्स हो जाएगी। वेट फॉर अ आवर, आई वांट एप्पल, देयर वाज अ एलिफेंट, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है आपने इसी को स्ट्रेच करके बोल दिया और आर्टिकल का साउंड बीच में ब्रेक नहीं हो रहा। उस चीज को करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई एक आर्टिकल बोला गया है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। इसलिए जरूरी, इसलिए साउंड से फर्क पड़ता है, ठीक है। देयर वाज एन एलिफेंट, तो देयर वाज एन एलिफेंट, देयर वाज एन एलिफेंट, आई वांट एप्पल, आई वांट एन एप्पल, ठीक है। ताकि पता चले कि आपने आर्टिकल बीच में बोला है और आर्टिकल की साउंड अलग से आए, इसलिए इस तरीके का किया गया कि जहाँ पे
वोवल साउंड आ रही है और ए से तो वो मिक्स कर जाएगी, इसलिए हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, ठीक है। अब जब एन इतना अच्छा काम कर रहा है तो हर जगह एन ही क्यों नहीं यूज कर लिया हम लोगों ने? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि एन को अगर कॉन्सोनेंट के साथ लगा लो, ठीक है, तो उसके साथ साउंड मिक्स हो जाती है, ठीक है। जैसे देयर वाज एन बॉय, ये ऐसा लग रहा है आप ऐसा कुछ वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, लग रहा है ऐसा देयर वाज एन बॉय, तो इसके साथ हमारा क्या Yes. काम कर रहा है, यस, इसके साथ हमारा अ बॉय ही काम कर रहा है, ठीक है। दिस वाज द रीजन कि भाई आर्टिकल इसलिए यूज किया जाता है, इसलिए शब्द, इसलिए साउंड से फर्क पड़ता है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम ए ई आई ओ यू से देखेंगे, जिससे शुरू हो रहा है उससे करेंगे, नहीं, जहां पे भी आपको लग रहा है उसके साथ आप लगा लोगे। पता है कुछ बुक्स में दिया होता है, कुछ जगहों पे बोला जाता है कि होटल के साथ भी लोग क्या करते हैं, एन लगाते हैं। हम लोग तो इंडिया में क्या है ना, हम तो होटल को होटल ही बोलते हैं, इट्स फाइन, हम अच्छा खासा एच यूज करते हैं इसके अंदर, बट देयर आर नेटिव्स, नेटिव्स मतलब जहाँ की भाषा है, जैसे अभी क्या कहते हैं, लंदन में, मतलब ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में, जो लोग एकदम लाइक फ्लुएंट, इनकी भाषा है ये, ठीक है, तो कई बार होटल में ऐसे इस तरीके से होटल को प्रोनाउंस करते हैं कि एच साइलेंट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, आई वेंट टू एन होटल, तो वो उनका इस तरीके से रहेगा कि एन बोलेंगे पूरे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बुक्स में दिया होता है कि यार होटल के लिए भी काफी नेटिव्स लोग एन लगा लेते हैं, लेकिन इंडिया में वी आर फाइन, हम आराम से हाँ बोल देते हैं, तो होटल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, होटल नहीं बोलते, तो वी कैन यूज अ होटल, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, और जनरली ये वाले प्रोनाउंसिएशन हमें सही करने के लिए हमारे ऊपर ही ऐसा होता है, तो आर और ऑनेस्ट ये तो हम बोलना जानते हैं, तो बस इसके साथ हम एन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा खेल था कि भाई कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा उस चीज का, और इसका यूज पता है, कब दा बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके, दादी, द और दी। No, sir. देखो ये कहा जाता है दी एंड बोलते हैं, दी एंड, ठीक है, दी एंड बोलते हैं हम लोग, और द बिगनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द वाला सेंस आता है, द बिगिनिंग। तो ये कहा जाता है कि अगर अगला वर्ड, इफ द नेक्स्ट वर्ड इज वोवल, ठीक है, तो इसकी साउंड दी वाली आती है, ठीक है, यहाँ पे मतलब कैसे बोलेंगे इसे, दी, डबल मान लो, ठीक है, ई वाली साउंड आती है दी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वर्ड इज योर कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो यहाँ पे द वाली साउंड होती है, इसको बोला जाता है ए वाले सेंस में द, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, तब ए वाला साउंड आएगा द, ठीक है। तो इससे फर्क पड़ता है, कॉन्सोनेंट हो तो, ठीक है, तो वोवल साउंड है तो दी, इसीलिए हम लोग दी एंड बोलते हैं। हिंदी में जब मूवी एंड होती थी ना, तो दे यूज्ड टू राइट दी एंड ऐसे करके, पता नहीं आजकल नहीं लिखते, मूवी खत्म हो जाती है आजकल बस, है ना। तो दी एंड, द बिगनिंग, और यूनिवर्स, यूनिवर्स, a universe, this is a universal rule, universal rule, this is an universal name, a universal, for the same reason, because हम यूनिक के साथ जैसे लिखते हैं, जैसे यूनिक के साथ लिखते हैं ना, वैसे यूनिवर्सल के साथ भी सेम हो जाएगा, राइट होता, ठीक है। तो a universal और a unique, ऐसा है। सर इसमें द भी तो यूज करता है, यूनिवर्सल ऐसे करके, द यूनिवर्स करके अगर हम बोले तो कभी हाँ कभी हाँ, द यूनिवर्स, उसमें द बोलेंगे दी। देखो पहली चीज तो ये कि हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन हम बोलेंगे द, बिकॉज साउंड तो कॉन्स्टेंट का आ रहा है ना, किसका, द यूनिवर्स, हाँ, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स, ऑल तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया, इतना ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा होता दुनिया में, दुनिया वालों को तो चल जाता है सब कुछ, है ना। तो बट सी, अगर हम करते हैं तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, द यूनिवर्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे, तो जो कि हमारा पहले टॉपिक होगा, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, कि डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज किया जाए। इसकी पीपीटी मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा इसकी बात में, ठीक है। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देन आई विल सेंड यू द पीपीटी, और प्रोनाउन की वो मेरे को बनानी थी, तो भी वो पाइपलाइन में वो भी चल रही है, तो वो मैं आपको इसके बाद भेज दूंगा, ये पहले आ जाएगी शायद आपके पास, ठीक है। तो यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, पहला यूज है इसका वही स्पेसिफिक यूज जो रूल वाला है, हमने जो पढ़ा था अभी, क्या होता है, टू टॉक अबाउट a particular person or a thing,
पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग। किसी स्पेसिफिक चीज, इंसान या किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए, किसी वस्तु के बारे में, जानवर के बारे में, वट एवर इट इज, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो जो किताब तुम्हें चाहिए थी वो स्टॉक में नहीं है, तो जो तुम्हें चाहिए वो स्टॉक में नहीं है, स्पेसिफाई कर रहे हो तो लग जाएगा। ठीक है, ये तो जनरल यूज है इसका, यानी जब से वो बेसिक यूज जो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ लगता है, वहां लगता है जहां किसी चीज के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हो। तो ये तो वो यूज हो गया, इजी एकदम। ठीक है, सेकंड आता है इसमें सेकंड यूज, मैं डायरेक्ट इसका पॉइंट लिख रहा हूं, विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या करने के लिए? टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास और कैटेगरी, द एंटायर क्लास और कैटेगरी। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करोगे पूरी क्लास है, पूरी कैटेगरी शो करने के लिए, पूरी क्लास है, पूरी कैटेगरी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? जैसे अगर मैं बोलता हूं द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, क्या मतलब होगा इसका? कि क्या हम किसी एक हॉर्स की बात कर रहे हैं? जैसे देखा जाए तो मैंने सिंगुलर काउंटेबल नाउन हॉर्स के साथ में द लगाया है। ठीक है, इसका मतलब ये निकल गया कि हम किसी एक हॉर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि हम कितने की बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं? पूरे सारे हॉर्सेस। सबको समझ आ रहा है ना कि हम लोग कैटेगरी शो कर रहे हैं। जब हम इस तरीके से लिख रहे हैं द हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, तो हम कैटेगरी शो कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, द हॉर्स which you see in the ground is mine, जो घोड़ा तुम हॉर्स ग्राउंड में दिख रहा हो मेरा है। आपको इन दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि द हॉर्स हम दोनों जगह लिख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में वो क्या कर रहा है? कैटेगरी शो कर रहा है, लेकिन नीचे वाले में क्या कर रहा है? स्पेसिफिक शो कर रहा है। तो सेंटेंस, हाँ, ये तो हमारे ऊपर रहेगा, मतलब इट इज आवर कॉन्सेंस कि सेंटेंस पढ़ के डिफाइन, मतलब पता चल जाए हमें कि भाई कहाँ पे स्पेसिफिक हॉर्स की बात चल रही है और कहाँ पे कैटेगरी की बात चल रही है। तो ये तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, पता ही सब लोग है ना, आ रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली स्पेसिफिक की कि भाई जो हॉर्स आप वहां पे ग्राउंड में देख रहे हो वो मेरा है। ठीक है, सिमिलरली किसी चीज के साथ लगा हुआ, जैसे द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। ठीक है, द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, तो ये क्या शो कर रहा है? सारे कंप्यूटर्स। ठीक है, जब इस तरीके से बोल रहे हैं तो द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। ठीक है, तो ये शो कर रहा है आपका क्या है? द कंप्यूटर इज यूजफुल मशीन, यानी कि कैटेगरी शो कर रहा है। तो हमारा यही रूल था कि जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हो तो वो कैटेगरी शो करता है। इसमें एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन यहाँ पे हम दो ना भी लगाएं तब भी इट मेक सेंस, कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। it looks like a fact but it won't show the entire category। लिखने का तरीका वो सही नहीं होगा। ठीक है, you have to put an article। हमारी समझ में तो कंप्यूटर यूजफुल मशीन हमारी इसलिए समझ में आ सकता है, बट द करेक्ट वे फॉर राइटिंग इट शुड बी प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल। ठीक है, जब आप कैटेगरी शो कर रहे हो तब। हम एक्सेप्शन इसमें आते हैं मैन और वुमन। इनके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप इनकी कैटेगरी शो कर रहे हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा जैसे द मैन इज अ सोशल एनिमल, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आपने क्या लगा दिया? द मैन। आप सिंपल लिखोगे मैन इज अ सोशल एनिमल, ये सही है। ठीक है, द मैन इज सोशल एनिमल गलत हो रहा था, मैन इज सोशल एनिमल ठीक है। और अगर आप चाहो इन केस तो यहाँ पे क्या लग सकता है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल, ये सही है। तो इट कैन बी प्रीसीडेड बाय ए, इसके साथ ये लग सकता है,
लेकिन जब आप कैटेगरी शो कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए हमने जो एग्जांपल लिखे किसके लिए, while showing, while express, while denoting category, ठीक है, while denoting category. कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, अगर आप मैन को यूज कर रहे हो तो किसके लिए, मतलब ह्यूमन काइंड के लिए बोल रहे हो पूरी बात, ठीक है, तो पूरी कैटेगरी शो कर रहे हो, ह्यूमन काइंड की बात कर रहे हो, तो मैन के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, मैन इज अ सोशल एनिमल. सिमिलरली वुमन के साथ भी ऐसा ही होता है, अ वुमन इज more sensitive than a man, sensitive than a man. So when we are using the to reflect category, this means we are stating a fact. Kind of, yes. जब आप ऐसे करके बोल रहे हो तो भाई फैक्ट ही तो बता रहे हो इस तरीके से, ठीक है, तो हाँ फैक्ट जैसा है, ट्रूथ है, वो सही है, अच्छी बात है कि वो एक यूजफुल चीज है, ठीक है. ये समझ में आ गया. मैन, इसमें क्या होता है, मैन एक्सेप्शन होता है, ओके. तो क्वेश्चन अगर कोई आए जहाँ पे इंसान की बात की आ रही हो और बात पूरी ह्यूमन काइंड की चल रही है, लेकिन उसके पहले द लगाए, तो विल रिमूव द, ठीक है, तो वहां से आप द हटा दोगे और उसकी जगह या तो ये आ सकता है, फिर कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा. वुमन इज मोर सेंसिटिव देन मैन, ये भी ठीक है, और अ वुमन इज मोर सेंसिटिव देन अ मैन, ये भी ठीक है, ठीक है. तो मैन और वुमन के साथ हम हटा देते हैं जब भी हम पूरी. और जनरली पता है क्या है, यहाँ तो हमने कंपेयर करने के लिए ऐसे यूज कर लिया. जनरली मैन जब आप लिख रहे हो ना, a man is a social animal, तो यहाँ पे केवल मैन की बात नहीं चल रही है, एक्चुअली मैन काइंड ही दिखा रहा है ना, इसमें मैन और वुमन. यस, इफ यू यूज ह्यूमन, ह्यूमन के साथ कुछ भी लगा लो, वो होता ह्यूमन इज चलेगा सब कुछ, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो उसके साथ लगा लो, ह्यूमन के साथ सब सही है. बात केवल मैन के साथ, इस पर्टिकुलर वर्ड की ही है, ठीक है, मैन के साथ ऐसा होगा. और आपको पता है ना कि यहाँ पे जब हम मैन लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली मैन और वुमन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. ऐसे केस में हम लोग ऐसा करेंगे. तो बस सिंपल है, किसी और नाउन के साथ में किसी एनिमल और चीज के साथ दा लगा रहे तो कैटेगरी शो कर रहे हैं, और मैन के साथ बस कैटेगरी शो करने के लिए हमें दा की जरूरत नहीं है. समझ में आया सबको? ठीक है, तो हम तो समझ में आ गया. इफ यू यूज ह्यूमन, हाँ वी कैन यूज ह्यूमन, और उसके साथ दा लग सकता है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. चलिए एक एग्जांपल करते हैं अब एक आगे. यहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए होगा मेरे को. अच्छा, कुछ अच्छी चीज है ये, बहुत आगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे, ठीक है. जैसे अगर मैं लिखता हूँ द डॉग barks at night. The dogs bark at night. Dogs bark at night. ठीक है, तो डॉग्स को समर्पित ये सेंटेंसेस. अब इसमें बताइए जरा मेरे को कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या सारे सही है. नहीं सही वैसे सारे हैं, मेरे को बस वो बताइए क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे. अच्छा, एक चीज पे हम एग्री कर सकते हैं, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक चीज पे एग्री कर सकते हैं, द डॉग बार्क्स एट नाइट एक जनरल सेंटेंस हो सकता है. मतलब डॉग्स की एक क्वालिटी होती है ना, रात को भौंकते हैं, तो एक जनरल सेंटेंस, जरूरी नहीं हम स्पेसिफिक डॉग की बात करें, है ना. तो हम ये मान सकते हैं कुत्ते रात को भौंकते हैं, कैसा एक जनरल सेंटेंस है कि डॉग बार्क्स एट नाइट. अब मेरे को बताइए कि कौन कौन सी कैटेगरी शो कर रहा है और कौन सी चीज स्पेसिफिक है. तो सेकंड वाला कैटेगरी शो कर रहा है, द डॉग्स बार्क एट नाइट. ओके, जनरल जैसे कुत्ते भौंकते हैं, और डॉग्स बार्क एट नाइट ये भी, मतलब ये भी क्या, मुझे फर्स्ट वाला सिर्फ थोड़ा सा सुनने या बोलने में ऑकवर्ड लगा, द डॉग बार्क्स एट नाइट, और बाकी दोनों करेक्ट लगे. So I think first वाला is a specific, the specific dog जो है वो रात bark करता है, and second वाला general, and
Third one is like a fact. Third one is like a fact. Okay. चलिए अब यहाँ पे जरा से समझते हैं, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा, बाकी सबको ऐसे लग रहा है? इफ यू हैव सम एनी आइडिया कंट्रास्ट टू दिस वन जो भी बताया गया तो आप मेरे को बताओ, व्हाट डू यू थिंक? एनी ऑफ यू, जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं मौजूदा हालात में, तो सबने एग्री कर लिया इसके साथ में लग रहा है। अब देखो, तो आपने बताया ये क्या कर रहा है, जनरल शो कर रहा है, इसको स्पेसिफिक बोला या सुनने में ऑकवर्ड भी बोला, और ये फैक्ट जैसा है। चलो जरा इसे देखते हैं। अब हमने क्या लिखा था, इसे पढ़िए फिर से। विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि द का इस्तेमाल होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ क्या करने के लिए, कैटेगरी शो करने। ठीक है, हमने क्या लिखा था, हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, कैटेगरी शो कर रहा है। तो जरा ऐसे समझो, द डॉग बार्क्स एट नाइट, ये क्या शो करेगा, कैटेगरी शो करेगा। क्या समझ आया प्रतिभा, मानसी? Yes, sir. ठीक है, अब देखो जरा एक चीज और है, एक चीज आपने भी बोली थी ना प्रतिभा की, शायद ये कैसा लग रहा है हमें सुनने में, ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक की भी बात चल रही है। बिल्कुल लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। जैसे अगर आपने जैसे आपने मान लो एक नया डॉग लिया है या फिर आपके पड़ोसी के पास है, तो आप बता रहे हो कि ये रात को भौंकता है, दिस डॉग बार्क्स एट नाइट, द डॉग बार्क्स एट नाइट, तो उसके लिए आप बोल सकते हो द डॉग बार्क्स एट नाइट। लेकिन इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जब बोला था ना कि इस जनरल सेंटेंस पे लग रहा है, तो हाँ इट डिपेंड्स, अगर हम किसी स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं तो हम द डॉग उसके लिए बात कर सकते हैं, वरना ये सुनने में कैटेगरी ऐसे भी लग रहा है कि कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो उसकी क्वालिटी शो कर रहा है। सिंगुलर के साथ दा लगाओगे और आपका मतलब है डॉग्स रात को भौंकते हैं, आप उनकी क्वालिटी बता रहे हो, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो ये कैटेगरी भी शो कर सकता है अगर आप कैटेगरी वाले सेंस में बात कर रहे हो। लेकिन अगर आपका मतलब है आपके पड़ोस का एक कुत्ता, उसके लिए बात कर रहे हो, ठीक है, तो हम स्पेसिफिक के सेंस में यूज कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है, यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, द डॉग ऐसा कुछ स्पेसिफिक ना, व्हिच आई सॉ इन द पेट शॉप, which I saw in the pet shop, which I saw at the pet shop, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ अगर इसके साथ आप कोई और कहानी बोलते हो तो पक्की बातें भी स्पेसिफिक डॉग की बात चल रही है, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा ऐसा है ना जो सुनने में कैटेगरी भी शो कर सकता है, ठीक है। नाउ सब लोगों को यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉक लगेगा, ये जनरल बिल्कुल भी नहीं है, ये कैटेगरी बिल्कुल शो नहीं कर सकता, ठीक है, ये कैटेगरी शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ दा लगेगा तो वो हमेशा हमेशा स्पेसिफिक की बात करेगा, ऑलवेज स्पेसिफिक। याद रखना ये चीज, अगर आप प्लूरल के साथ दा लगा रहे हो तो हमेशा क्या शो करता है, स्पेसिफिक शो करता है। सिंगुलर के साथ दा, ये देखो हमने इसीलिए यहाँ पे पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ दा लगाओगे तो वो शो करता है क्लास और कैटेगरी, वरना हमें इसे सिंगुलर लिखने की जरूरत नहीं थी वहां पे हमें, ठीक है। याद रखना कि सिंगुलर के साथ दा लगा रहे हो तो ऊपर वाला तो कैटेगरी शो कर रहा है, लेकिन द डॉग्स बोल रहे हो ये हमेशा क्या बात करेगा, हमेशा स्पेसिफिक की बात करेगा। तो अगर आप बोल रहे हो ना द डॉग्स बार्क एट नाइट, पक्की बात है आप कुछ डॉग्स की बात कर रहे हो, शायद आप छत पे खड़े हो नीचे दिख रहे हैं कि यही डॉग्स हैं जो रात को भौंकते हैं, या फिर आपके पड़ोस में किसी के पास है 2-3 डॉग्स हैं, द डॉग्स बार्क एट नाइट। So here you are talking about some specific dogs, and in the sentence of this one, the dog, if you are putting the before a singular noun, then it can denote to category. Totally depends upon the sentence which you are using. Now coming back to the third sentence, dogs bark at night. Yes, इसे आपने कहा था कैटेगरी शो कर रहा है, yes, ये कैटेगरी शो करेगा, ठीक है। प्लूरल के साथ दा लगाओगे स्पेसिफिक होगा, प्लूरल के साथ दा नहीं लगाओगे कैटेगरी हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? सर पर हम बोलते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बोलते हुए तो गलत है बहुत बार, हाँ बोलते, ठीक है, हम बोलते ऐसा नहीं क्योंकि हमारे इस रूल की तरफ ध्यान नहीं दिया है। द थिंग इज, हमें कई बार क्या होता है ना, इफ वी आर स्पीकिंग, हमें बस हमने जो बोल दिया हमारी समझ में आ गया, हम उस पर ध्यान जाता है, हमें हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। इनफैक्ट सामने वाले से बोल रहे हो उसमें क्या ही फर्क पड़ेगा, फिर आपने जो बोला सही है तो सही है, नहीं तो ठीक है, अभी क्या फर्क पड़ रहा है, किसी को जो डॉग्स की बात कर रहे हो या दा लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, बोलते समय कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बात हो रही है रूल्स की, हम लिख रहे हैं इसे, ठीक है, लिखते समय चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन लिखवाना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब क्योंकि इस चीज की बात चल, बाकी सब लोग पहले जरा मेरे को बताओ, जितने लोग यहाँ पे, हर्ष,
क्या चल रहा है, समझ में आया वाला? हर्ष, ममता, मानसी, चीज समझ में, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान दो तो केवल इतना ध्यान देना है कि सिंगुलर के साथ द लगाओ कैटेगरी शो करेगा, प्लूरल के साथ द हमेशा स्पेसिफिक, और प्लूरल के साथ द नहीं लगाओ तो कैटेगरी पे आ जाएगा, ठीक है? यस वसीम अकरम, आ गया समझ में? चलो अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, वहां से तुम लोगों को मजा आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से समझ में आ जाता है, ठीक है? एक क्वेश्चन है, ठीक है? I'll just write down the question. Give me a second. Yes. The question is the fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है और इसमें आपको एरर बतानी है कि क्या है। The fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales. So here we're talking about the specific type cars, not a car in general, a specific type, a compact car type. And the fact, I think it is specific. We are specifically talking about a car. Okay, but Mansi, there is one more thing. When I'm seeing the compact car, there is not just one compact car in the country. So there might be several compact cars. Yeah, can it talk about a category of compact cars? Yes sir, दो plus singular compact लिखा है तो फिर ठीक है, मतलब there is a thing. We know that there are several categories of cars, now compact cars, SUVs, conventional cars, whatever they are saying here, conventional car. Maybe the conventional cars are bigger. You might have seen like there were old cars जो बहुत बड़ी सी होती थी, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे वो मतलब हो, तो ये हो सकता है तब की बात होगी छोटी छोटी कार्स आना शुरू हुई होंगी, कॉम्पैक्ट कार्स, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉम्पैक्ट कार ज्यादा अच्छी है कन्वेंशनल कार से, और ये प्रूव हुआ है उसकी सेल से, ये फैक्ट प्रूव हुआ है उसकी सेल से। तो व्हेन आई एम सेइंग द कॉम्पैक्ट कार, क्या कैटेगरी शो कर सकता है? तो यस, तो मुझे समझ में आया कि अगर हम कॉम्पैक्ट कार बोल रहे हैं तो हाँ स्पेसिफिक चीज तो बता रहा है, स्पेसिफिक कैटेगरी तो बता रहा है, लेकिन इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर कार, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी, ठीक है? वी कैन से द कॉम्पैक्ट कार, ये क्या शो कर रहा है? कैटेगरी ऑफ कॉम्पैक्ट कार्स। यस और नो फांसी? Yes sir. है ना? तो यस यू आर राइट कि भाई एक कैटेगरी की तो बात कर रहा है, लेकिन एक कैटेगरी में सारी चीजों की, ठीक है? तो उस कॉम्पैक्ट कार की कैटेगरी की बात कर रहा है। सेकंड वन इज टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल कार्स, ये क्या शो कर रहा है? कैटेगरी और व्हाट? कैटेगरी ना? Yes sir. यस, ठीक है, बिल्कुल सही है ममता। नाउ द थिंग इज, ये जो क्वेश्चन है ये जब पूछा गया था एग्जाम में, तो इसमें यही चीज थी, या फिर किसी भी सेंटेंस में एक जनरल रूल बता देता हूँ क्या होता है ग्रामर का। जब आप कंपेयर कर रहे होते हो ना, किसी भी जगह पे दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, ये कहा जाता है कि वो एक ही कैटेगरी को बिलोंग करनी चाहिए। याद होगा जब हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे थे तो हम लोग ने देखा था ना यार, कंपेयर जब भी हम लोग कर रहे होंगे ना तो ही को आई से ही करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से करेंगे, है ना? तो यहाँ पे भी यही था भाई, अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी चीज को तो कैटेगरी को कैटेगरी से कंपेयर करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन जब कोई भी इंसान देखता है तो उसके दिमाग में चलता है कि यार ठीक है, कहीं ना कहीं दाल लगाने का मन कर जाता है या दाल लगाने का हटाने का मन कर जाता है, कुछ ना कुछ तो कर जाता है। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार्स। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो द कॉम्पैक्ट कार कैटेगरी शो कर रहा है, किस वजह से? क्योंकि सिंगुलर के साथ हमने द लगाया इसलिए, और ये कैटेगरी शो कर रहा है किस वजह से? क्योंकि हमने प्लूरल के साथ द नहीं लगाया इस वजह से, ठीक है? कैटेगरी को कैटेगरी से कंपेयर कर रहे हैं,
द फैक्ट दैट, इसकी वजह से यहाँ पे सिंगुलर आया वो, ठीक है, क्योंकि फैक्ट की बात कर रहे हैं, फैक्ट प्रूव हुआ है, इस वजह से यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ गया, तो पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। समझ में आई वाली चीज? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से देखो जरा सब लोग, हाँ पढ़ो, इसमें और भी डाउट हो तो बताओ मेरे को। पर अगर हम यहाँ पे डी कन्वेंशनल कार्स बोलते तो कुछ डिफरेंस क्रिएट होता? फिर से बोलिए। तो अगर हम यहाँ पे बेटर देन डी कन्वेंशनल कार्स बोलते तो कोई बेटर देन डी कन्वेंशनल कार्स तो गलत हो जाता। तो गलत क्यों हो जाता पता है? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि प्लूरल के साथ अगर आप दा लगाओगे, हाँ तो, यस ममता, तो वो स्पेसिफिक बन जाएगा। तो प्लूरल के साथ अगर हम दा लगाएंगे तो स्पेसिफिक बन जाएगा, और अगर हम लोग प्लूरल के साथ दा नहीं लगा रहे तो फिर वो कैसा शो करेगा? तो वो कैटेगरी शो करेगा। ठीक है, ये वाली चीज है, समझ में है ना? इसलिए ऐसा है। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे या फिर अगर किसी का अगर जानना है ना क्या कर सकते थे हम, इसके इक्विवेलेंट हो जाता द कन्वेंशनल कार। द कन्वेंशनल कार अगर आप ऐसे लगाते तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता, कैटेगरी हो जाता है। The fact that the compact car is better than the conventional car has been proved by its sales। ठीक है, तो सिंपल सा फैक्ट है, बस यहाँ पे जितना ज्यादा हम इसमें और पढ़ते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे। सिंपल है, अगर आप सिंगुलर के साथ दा लगा रहे हो तो भी कैटेगरी शो कर रहा है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे ख्याल से एक दो लोगों ने सही किया हुआ जब एग्जाम में आया था। ठीक है, कि ज्यादा लोग गलत ही करके आए थे क्योंकि इस पर ध्यान दिया जाता है किसी का। तो लेकिन आप ऐसा कोई क्वेश्चन अब आज के बाद गलत नहीं करोगे। आप ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ द मींस कैटेगरी एंड प्लूरल विदाउट द मींस कैटेगरी, राइट? तो सब मेरे साथ है, समझ में आया सबको? यस सर। यस, वेरी नाइस। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें लिखते हैं। मेरे को ऐसे पॉइंट याद नहीं रहते, मैं सिर्फ लिख देता हूँ कुछ भी। ठीक है, तो थर्ड वाला लिखते हैं यहाँ पे, द का यूज नेक्स्ट हम कहाँ पे करते हैं? नेक्स्ट आप लिख सकते हो विद एडजेक्टिव्स। कौन सा एडजेक्टिव भाई? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हमने पढ़े थे ना, 3 कैटेगरी होती है जो मैंने बताया था आपको दैट के टाइम पे। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव मतलब जो पहली वाली कैटेगरी होती है आपकी, इसकी बेसिस पर। तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग द लगाते हैं टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, अ क्लास ऑफ पीपल। क्या मतलब है इसका? जब मैं ऐसे लिखता हूं द रिच, ये मैंने आपको शायद नाउन के टाइम पे आई गेस थोड़ा बहुत समझाया होगा। द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव। याद है या नहीं याद है? मैंने बताया था द ब्लाइंड वाला एग्जांपल था पैसिव केस में। याद आ गया ना? यस होता, करेक्ट। मैंने बताया था वाली चीज कि द रिच डोंट नो हाउ द पुअर लिव। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई रिच जो है एडजेक्टिव है, लेकिन आपके सेंटेंस में आप एडजेक्टिव से तो कुछ पता नहीं चलता भाई किस चीज की बात चल रही है। ठीक है, रिच तो कोई भी चीज हो सकती है ना? रिच लिटरेचर बोल सकते हो, रिच क्वालिटी बोल सकते हो, रिच तो एनीथिंग। ठीक है, लेकिन हमारा बात, अगर हमारा मन भी ये बोलने का पीपल हु आर रिच, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? दा लगा लेते हैं। तो दिस इज योर एडजेक्टिव, और इसके साथ अगर आपने दा लगा दिया तो दिस होल थिंग बिकम्स अ नाउन। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाता है? द पीपल हु आर रिच, द पीपल हु आर रिच। ठीक है, और बस यही। ठीक है, द पुअर मतलब पीपल हु आर पुअर। तो इस तरीके से आप यूज करते हो, और ये मैंने आपको बताया था हमेशा कैसा होता है, इट इज ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आता है? देखो प्लूरल वर्ब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कैसे लगाया? प्लूरल लगाया।
बनाया? आप ऐसे बोल सकते हो पेन का कलर चेंज करने के बाद, द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कावर्ड्स। क्या मतलब होगा इसका? जो सावधानी से चलता है वो कावड़ नहीं है। हाँ, कि जो कोई भी अगर कोई कॉशियस किसी चीज को लेके अगर कोई काम सावधानी से कर रहा है तो जरूरी नहीं वो कायर है, ठीक है। और द कॉशियस का मतलब क्या हो जाएगा? पीपल हु आर कॉशियस, पीपल हु आर कॉशियस, ठीक है। कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स। और कॉशियस क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ आई वाज कॉशियस व्हाइल डूइंग दैट वर्क, ठीक है, बहुत ही इज अ वेरी कॉशियस पर्सन किसी चीज को लेके, ठीक है। तो कॉशियस एडजेक्टिव है, द कॉशियस बोल दिया, इसका मतलब है ना इस तरीके के लोग जो लोग सावधानी बरतते हैं, ठीक है। तो द कॉशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड्स, जो कोई अगर काम सावधानी से करता है तो जरूरी नहीं है वो कायर हो, ठीक है। तो दिस वाज योर नेक्स्ट पॉइंट कि एडजेक्टिव के साथ आप द लगाते हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ में, तो वो क्या करता है? वो एक क्लास शो करता है पीपल की, और वो जो नाउन बनता है एक्चुअली, जो नाउन बन जाता है वो नाउन बन जाता है वो, ठीक है। तो ये आपका द रिच बोल दिया आपने, ये नाउन बन गया, और ये आपका हमेशा कैसा होता है? प्लूरल होता है। समझ में आ गया सबको ये पॉइंट? नेक्स्ट हमने वाला पॉइंट मेरे ख्याल से देखा था, बिफोर अ प्रॉपर नाउन, ये हमने करा था ना, बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। याद है सबको ये कि प्रॉपर नाउन के पहले अगर हम आर्टिकल लगाएंगे तो उसे अगर कॉमन नाउन की तरह यूज करना है। यार एग्जांपल हमने लिखा था, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। याद है हम लोगों ने मेरे ख्याल से नाउन के टाइम पे देखा था या नहीं देखा था? देखा था ना, सबको याद आ रहा है? ठीक है, तो मतलब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस चाहो तो इसे नोट कर सकते हो वहां पे, जो भी कुछ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने चिट्ठा लगाया है, कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये बस हमने पढ़ा था, ये कैटेगरी शो कर रहा है, यानी कि एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है इसे, और ये कैटेगरी शो कर रहा है किसकी? राइटर की कैटेगरी। और इस वर्ड की वजह से हमें पता चला कि कालिदास भी उसी कैटेगरी के राइटर थे जिस कैटेगरी के शेक्सपियर। तो इस नाम की मदद से हम एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसलिए इसके साथ हम दा लगाएंगे। तो जब भी एक नाम को आप इस्तेमाल करो कैटेगरी शो करने के लिए, उसके साथ आप दा लगा लो, ठीक है। ये वाला एग्जांपल according to the Bible, meek and humble shall inherit the earth. एरर बताइए जरा इसमें। ये वाला समझ में आ गया ना, ऊपर वाला सबकी? इसमें तो कुछ भी डाउट है किसी को? हो सकता है किसी ने देखा ना हो तभी डाउट हो सकता है, वरना सबको पता होगा मेरे ख्याल से ये वाला रूल सबको, ठीक है। ये सबको पता है, मेरे को बता दिया करो साथ में, ठीक है। द मीक एंड द हम्बल, यस ममता का आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। सबको समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? द मीक एंड द हम्बल, यस। द मीक एंड हम्बल नहीं, द मीक एंड द हम्बल, हम पूरा आराम से बोलेंगे। देखो क्या है, मीक एंड हम्बल क्या है? ये क्वालिटी है ना लोगों की। मीक एज मीक एज अ माउस बोलते हैं, ठीक है, इज अ वेरी हम्बल पर्सन। तो ये दोनों एडजेक्टिव हैं। सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या बोला जा रहा है कि बाइबल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बाइबल,
these kind of people shall inherit the earth, कि ऐसे ही लोगों को पृथ्वी मिलेगी रहने के लिए, ऐसे ही लोग पृथ्वी पर वास करेंगे, whatever. इनहेरिट का मतलब वही है कि ऐसे लोगों को अर्थ मिलेगी रहने के लिए, ठीक है। तो मीक का मतलब हो गया बेसिकली, जैसे बोलते हैं सीधे साधे लोग, तो हमारा मतलब सीधे से ही होता है, सादा एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं हम लोग। तो हम्बल तो पता है, मॉडेस्ट, शांत, विनम्र लोग, ठीक है। मीक का मतलब सीधे साधा हो गया, शांत, ठीक है। तो हमारा ये क्वालिटीज हैं, हमारा मतलब है ऐसे लोग, द मीक एंड द हम्बल, ठीक है। तो द मीक का मतलब हो जाएगा पीपल हु आर मीक, एंड द हम्बल का मतलब हो जाएगा पीपल हु आर हम्बल। द मीक एंड द हम्बल दे शैल इनहेरिट द अर्थ। समझ में आया सबको? सारे लोग बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? So here meek and humble are showing the categories of the people who are meek and humble. Yes. Yes, yes, yes. Okay. ठीक है। The same, in the same way, the when we said the rich means people who are rich. Similarly, the meek means people who are meek. The humble means people who are humble. That's why we have to put the before these adjectives. Then only we can say कि we are talking about these people, right? चलिए, तो सब लोगों को समझ में आया? सोनाक्षी, वसीम, क्लियर हुआ? कोई भी सवाल है ऐसा? समझ में आ रहा है ना ये आर्टिकल्स? या तो मेरे को बताते रहो यार, मेरे को लग रहा है तुम लोग ज्यादा शांत हो। चलो बाकी ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया सब कुछ? नाइस। चलिए तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, वील स्टार्ट फ्रॉम हियर, आगे बढ़ेंगे और इस रूल के बाद हम आगे बढ़ना, मतलब इसके आगे नए चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 2 कंटिन्यू करेंगे, और कोई भी सवाल हो इन चीजों के ऊपर तो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। और जो भी आप टेस्ट या कोई भी चीज करते रहते हो, वहां भी एरर्स या कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन शेयर इट विद मी, ठीक है। यहाँ पे क्लास में बोल सकते हो, या फिर मैं आपको मेल आईडी बता दूंगा, उसमें कर देना। जैसे ही आपका मन करे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहा करो, लेकिन फिलहाल करते रहा करो कुछ। सर इन कालिदास एग्जाम्पल व्हाई हैवंट वी यूज्ड द बिफोर कालिदास? बिकॉज इसमें क्या है ना, इसमें ऐसा था कि हमने जो पढ़ा था कि जिस चीज को, जिस नाउन को आप यूज कर रहे हो के प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, उसके साथ ही दा लगता है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये तो किसी का नाम है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है। जैसे मैंने बोला था, एक एग्जांपल दिया था, X is the, या X is known as the सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया नहीं अभी तक कि X क्या काम करता है, लेकिन आपको पता चल रहा है X क्या काम करता है। X क्या करता होगा, इस नाम की मदद से आपको पता चला कि X क्या करता है, कि क्रिकेटर है, ठीक है, यानी कि क्रिकेट खेलता है बहुत अच्छा वो। तो मैंने एक नाम की मदद ली, जो कि नाम फेमस है, उसकी मदद ली एक कैटेगरी शो करने के लिए। किसकी कैटेगरी भाई? अच्छे क्रिकेटर की। तो जिस नाम को, प्रॉपर नाउन को आप यूज कर रहे हो कैटेगरी शो करने के लिए, यानी कि कॉमन नाउन, क्रिकेटर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। जिस नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हो कॉमन नाउन की तरह, यानी कि कैटेगरी शो करने के लिए, उस नाम के साथ आप दा लगाओगे, बस ऐसा है। तो ये तो प्रॉपर नाउन ही रहेगा। तो यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी, मतलब से वरुण, ठीक है। वरुण इज नोन एज सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी। वरुण को हमारी कॉलोनी का सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस नेम, और इसके साथ दा नहीं लगेगा, दा उसी के साथ लगेगा जिस नाम को आप यूज कर रहे हो कॉमन नाउन की तरह, कैटेगरी शो करने की तरह, राइट। क्लियर हो गया मतलब? बस कालिदास, हाँ नहीं, अच्छा इसे हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे पक्का, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे कि द और कहाँ लगता है। ये तो हमें भी पढ़ना है कि द हम कहाँ यूज करेंगे, और भी नामों के साथ, किसी के नाम के साथ हम द और भी यूज करते हैं, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद द नोन पर्सनैलिटी, कि कोई नोन पर्सनैलिटी है, कोई बहुत फेमस है, कोई महान है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लेकिन हाँ, हम लोग द के यूजेस हमने पढ़ने शुरू किए हैं अभी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज पे ध्यान देंगे कि द हम कहाँ यूज करते हैं, राइट। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस, ओके। हम द के यूज जहां नाम किसी के साथ आता है, हम सब जगह पढ़ देंगे
कि कहाँ कहाँ आएगा और कहाँ कहाँ नहीं आएगा, सारे मिसकंसेप्शन भी हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड टिल देन जो भी कुछ पढ़ते हो उसे पढ़ते रहो और बताइएगा कुछ भी जो दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू गाइस।